Hello everyone. So we are discussing the back exercise questions of the chapter Structure of Atom, and today we will discuss question number 51. So here the question is, the work function for cesium atom is 1.9 electron volts. Calculate A part the threshold wavelength and B part is the threshold frequency of the radiation. If the cesium element is irradiated with a wavelength 500 nanometer, calculate the kinetic energy and the velocity of the ejected photoelectron. देखो बेटा, ये क्वेश्चन है फ्रॉम द टॉपिक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. क्या क्या दिया है यहाँ पर आपको गिवन है वर्क फंक्शन ऑफ सीजियम एटम. वर्क फंक्शन को हम लिख सकते हैं बेटा W नॉट, और ये किसके इक्वल होता है? दिस इज इक्वल्स टू H न्यू नॉट. कितना दिया बेटा आपको? दिस इज 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स. ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट को चेंज कर लेंगे जूल्स में. कैसे चेंज करते हैं बेटा? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट is equals to 1.602 into 10 to the power minus 19 joules. 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को क्या करना है बेटा? कन्वर्ट करना है जूल्स में. तो कैसे करेंगे? इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 1.9 इंटू 1.602 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल्स. ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो उसको. कितना आ जाएगा बेटा? 3.0438 into 10 to the power minus 19 joules. This is the work function which is equals to H nu naught. अब चेक करेंगे बेटा, ए पार्ट में क्या निकालना है आपको कैलकुलेट करना है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ. ओके, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ मतलब फॉर्मूला क्या होता है बेटा? हमें पता है बेटा न्यू नॉट इज इक्वल्स टू सी अपॉन लेमडा नॉट. न्यू होता है सी बाय लेमडा, तो यहाँ पर आप क्योंकि थ्रेशोल्ड की बात कर रहे हैं तो इसलिए न्यू नॉट विल बी इक्वल्स टू सी बाय लेमडा नॉट. तो अभी तो आपको न्यू नॉट भी नहीं पता, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे बेटा बी पार्ट. ओके, बी पार्ट में क्या कैलकुलेट करना है? बी पार्ट में आपको कैलकुलेट करना है बेटा द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन. थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मतलब न्यू नॉट. तो यहाँ पर सीधा सीधा दिया हुआ है ये. तो एच न्यू नॉट की वैल्यू कितनी है बेटा? 3.0438 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल्स. सो न्यू नॉट कितना हो जाएगा, मतलब फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये हो जाएगी 3.0438 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल्स डिवाइड बाय ये जो H है बेटा ये है प्लैंक्स कांस्टेंट. इसको ले जाएंगे नीचे डिनोमिनेटर में, वैल्यू पुट कर दो 6.022 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड. जूल से जूल कैंसिल, और ये 3.0438 को डिवाइड कर लेंगे 6.022 से. तो कितना आ जाएगा? न्यू नॉट विल बी इक्वल्स टू 0.459 इंटू 10 टू द पावर 15 सेकेंड इनवर्स. और अगर हम इसको लिखें साइंटिफिक नोटेशन में तो कितना आएगा बेटा? 4.59 इंटू 10 टू द पावर 14 सेकेंड इनवर्स. दिस इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. क्लियर, समझ आई बात? तो इसको हम कर लेंगे बॉक्स के अंदर बंद, क्योंकि बी पार्ट का आंसर हमारा आ गया है. ठीक है, अब आपको सॉल्व करना है बेटा ए पार्ट. ए पार्ट में क्या पूछा है आपसे? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ. मतलब आपको कैलकुलेट करना है लैम्डा नॉट विल बी इक्वल्स टू सी बाय न्यू नॉट. सी क्या है बेटा? स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ रेडिएशन. कितना होता है? 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाय न्यू नॉट. कितना निकाला आपने अभी? ये आया आपके पास 4.59 इंटू 10 टू द पावर 14 पर सेकेंड. ऐसे लिख दो इसको भी, तो ये सेकेंड से सेकेंड तो कैंसिल हो गया. सो लैम्डा नॉट कितना आएगा बेटा? 3 डिवाइड बाय 4.59, ये आ जाएगा 0.653 इंटू 10 टू द पावर 8 और 14 ऊपर जाएगा, कितना हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा -6. ठीक है, यूनिट आई मीटर. अब इसको लिख लेंगे साइंटिफिक नोटेशन में, तो लैम्डा नॉट विल बी इक्वल्स टू 6.53 इंटू 10 टू द पावर -7 मीटर्स. आप चाहें तो उसको नैनोमीटर में बता सकते हैं, क्योंकि हम जनरली वेवलेंथ बताते हैं बेटा नैनोमीटर में या फिर पिकोमीटर्स में. तो लैम्डा नॉट कितना हो जाएगा? देखो, अगर ये पॉइंट को मैं 2 प्लेस राइट शिफ्ट कर दूं तो कितना होगा? 653 इंटू 10 टू द पावर -9 मीटर्स. और ये जो हमने 10 टू द पावर -9 मीटर लिखा है, हमें पता है बेटा 1 नैनोमीटर इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर -9 मीटर. तो ये हो जाएगा 653 नैनोमीटर. दिस इज द आंसर ऑफ ए पार्ट. तो इसको भी हम कर देंगे बॉक्स के अंदर बंद. ठीक है, ए एंड बी पार्ट सॉल्व हो गया. उसके बाद देखो क्या है बेटा क्वेश्चन में, इफ द सीजियम एलिमेंट इज इरेडिएटेड विद अ वेवलेंथ ऑफ 500 नैनोमीटर. तो ये हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर साइड में. आपको दी हुई है लैम्डा की वैल्यू, लैम्डा इज इक्वल्स टू 500 नैनोमीटर. इसको लिख लो स्टैंडर्ड यूनिट्स में, तो कितना हो जाएगा? 500 इंटू 10 टू द पावर -9 मीटर्स. ओके,
You have to calculate the kinetic energy and the velocity of the ejected photoelectron. तो पहले क्या करना है बेटा, काइनेटिक एनर्जी निकालनी है. अगर आपको फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट वाली इक्वेशन याद है तो क्या होता है बेटा, देखो जो एनर्जी आ रही है आपके पास, मतलब E इज इक्वल्स टू एच न्यू जो आया, वो किस किस में यूज हुई बेटा, वो यूज होती है वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल, मतलब इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, दैट इज एच न्यू नॉट. और जो बाकी एनर्जी है वो यूज हो जाती है बेटा टू प्रोवाइड द काइनेटिक एनर्जी टू द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन. ठीक है, हमें ये काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है. एच न्यू नॉट है वर्क फंक्शन जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन है डब्ल्यू नॉट. काइनेटिक एनर्जी आपको निकालनी है बेटा, तो यहाँ पर ये जो एच न्यू है आपको यहाँ दिया हुआ है लेमडा, तो इसीलिए हम यहाँ पर एच सी बाय लेमडा करके वाली एनर्जी कैलकुलेट कर लेंगे. समझ आई बात. तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा बेटा, काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल्स टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट. एंड ये एच न्यू नॉट जो है ये क्या है बेटा, दिस इज वर्क फंक्शन, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं डब्ल्यू नॉट. क्या हमें इतनी बात समझ आ गई? ओके, अब हमें थोड़ी सी कैलकुलेशंस बेटा करनी पड़ेंगी, तो इसको हम कर लेते हैं नेक्स्ट पेज पे. ठीक है, देखो अभी आपको कैलकुलेट करना है बेटा एच न्यू, तो यहां पर साइड में कर लेंगे हम. लेमडा दिया हुआ है आपको, E इज इक्वल्स टू एच न्यू इज इक्वल्स टू एच सी बाय लेमडा. वैल्यूज पुट करेंगे बेटा. H कितना 6.022 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड्स इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाय लेमडा कितना बेटा 500 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर्स. सॉल्व करेंगे इसको, कितना आ जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 19.878 इंटू 10 टू द पावर माइनस 26 डिवाइड बाय 500 को क्या मैं लिख सकती हूँ 5 इंटू ये दो पावर इधर शिफ्ट कर दो तो कितना हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 7. सॉल्व करेंगे बेटा इसको तो ये आ जाएगा 3.9756 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल्स. दिस इज द वैल्यू ऑफ एच न्यू. इसको पुट कर देंगे यहां पर अपनी इक्वेशन में, तो कितना हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी आपको कैलकुलेट करनी है बेटा. काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल्स टू 3.9756 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 माइनस वर्क फंक्शन कितना है बेटा, वर्क फंक्शन इज 3.0438 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल्स. अब सॉल्व करो इसको, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू, इसको बस सब्ट्रैक्ट कर लेना है, कितना आएगा 0.9318 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 और यूनिट क्या होगी बेटा जूल्स. सो इसको लिखेंगे साइंटिफिक नोटेशन में, काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल्स टू 9.32 इंटू 10 टू द पावर माइनस 20 जूल्स. ठीक है, ये आया आपके पास काइनेटिक एनर्जी. अगर आपने वेवलेंथ कितनी दी है बेटा 500 नैनोमीटर्स. इसको कर लिया बॉक्स के अंदर बंद. लेकिन क्वेश्चन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि आपसे क्या पूछा है, अभी आपको बताना है वेलोसिटी ऑफ द इजेक्टेड फोटोइलेक्ट्रॉन. वेलोसिटी कैसे निकालेंगे बेटा, देखो इसको थोड़ा सा साइड करेंगे यहां पर. देखो वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर. एम इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड वी इज द वेलोसिटी ऑफ द इजेक्टेड फोटोइलेक्ट्रॉन. वही आपको निकालना है, तो यहां पर करेंगे हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, जितनी वैल्यू हमारी आई है काइनेटिक एनर्जी की 9.32 इंटू 10 टू द पावर माइनस 20 जूल्स. ठीक है, वी आपको निकालना है, तो वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 जाएगा बेटा यहां पर. सो 2 इंटू 9.32 इंटू 10 टू द पावर माइनस 20 डिवाइड बाय में क्या आएगा बेटा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वैल्यू पुट कर दो 9.11 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31. ऊपर आएगा जूल्स और नीचे यूनिट आएगी केजी. तो वी स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 18.64 इंटू 10 टू द पावर माइनस 20 डिवाइड बाय 9.11 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31. अब ये जूल और केजी कैसे सॉल्व करेंगे, देखो जूल होता है बेटा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर और नीचे क्या है पहले से केजी, तो केजी से केजी कैंसिल, यूनिट क्या आ गई आपके पास मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर. तो इसको सॉल्व करेंगे तो वी स्क्वायर आएगा बेटा 2.046 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर. अभी देखो 10 टू द पावर 11 है, हमें अंडर रूट लेना पड़ेगा ना इसका, तो इसको हम कर लेते हैं बेटा 10 टू द पावर 10. तो कितना हो जाएगा वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, पावर एक कम करनी है तो पॉइंट शिफ्ट करेंगे राइट साइड, ये हो जाएगा 20.46 इंटू 10 टू द पावर 10 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर. तो वी देखो बेटा कितना आएगा, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 और 5 का स्क्वायर होता है 25. तो ये किसके पास है 16 के पास है, तो ये हो जाएगा 4.52. ये एग्जैक्ट वैल्यू, अदरवाइज आप थोड़ा सा आइडिया लगा पाएंगे कि 4 और 5 के बीच में कहीं आएगा, अप्रोक्सीमेटली 4.5.
क्लियर। और ये बाहर कितना है 10 टू द पावर 5 यूनिट हो जाएगी बेटा मीटर पर सेकेंड। तो ये आ गई आपके पास वेलोसिटी ऑफ द इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन। इसको हम कर देंगे बॉक्स के अंदर बंद। ये आ गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है, तो कितनी चीजें पूछी थी बेटा, देखो ये था आपके पास ए पार्ट को हमने यहां सॉल्व किया, लैम्डा नॉट निकाला। फिर बी पार्ट में आपसे पूछा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, हमने यहां पर सॉल्व किया। देन नेक्स्ट आपसे पूछा गया था काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन, वो हमने यहां पर कैलकुलेट किया। एंड फाइनली आपने बता दिया उस फोटो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी जो बाहर इजेक्ट हुआ है। क्लियर, क्या है क्वेश्चन हमें समझ आया बेटा? मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय।